नामांकन हो गया बद्री जी? जी बिल्कुल हो गया है। अच्छा, कितने सेट में किए हैं? 2 सेट में। घोसी की जो दुर्दशा है, 24 साल से हमारी धरती नेतृत्वहीन थी और जो भी नेता आते थे कॉन्ट्रैक्ट पे आते थे और 5 साल का समय चला जाता था, जनता के हाथ कुछ नहीं लगता था। तो घोसी की जनता ने ये डिसाइड किया कि राजनीतिक दलों में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक हमारे लोकसभा क्षेत्र का कल्याण नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक अभियान चलाया गया, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद। उस अभियान के तहत सभी राजनीतिक दलों को डॉक्यूमेंट भेजा गया कि यहाँ के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, जाति धर्म के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन न किया जाए, जनता के बीच रहने वाले लोगों को आगे किया जाए। हमारे लोगों को जो इस व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था, उस प्रतिनिधित्व को दिलाने के लिए हम लोगों ने घोसी नवनिर्माण मंच बनाया था। उसी के तहत जो कि हमारे लोगों को केवल मतदाता, कार्यकर्ता और जनता बना के रखा गया है, नेता बनाने का अभियान चलाया जा रहा था। तो इस कड़ी में अब लोकसभा चुनाव आ गया, वही हाल विधानसभा में भी है। तो क्या लग रहा है आपको कि में भी बारी भगाओ का नारा देकर लोग चुनाव जीते, लेकिन आज वही लोग ये बताइए, बाहरी लोगों को बुलाकर चुनाव लड़ा रहे हैं। जो लोग बिना टिकट के यहाँ आते ही नहीं है, जब टिकट पा जाएंगे तब आएंगे। घोसी नवनिर्माण मंच बनाने के बाद लंबे समय से आप सक्रिय रहे, आज फाइनली नामांकन कर दिया है, क्या प्रतिक्रिया है, कैसा लग रहा है? जनता के बीच से जनादेश आया था कि हम लोग चुनाव में उतरे, जनता को जगाया जा रहा था और जनता ने ही आदेश दिया है कि हम लोग चुनाव मैदान में आएँ। और घोसी लोकसभा के अंदर ना ही तो किसानों के लिए सिंचाई है, अभी जाड़े में आप देखे थे चिलचिलाती ठंड में रात में किसानों को सिंचाई करने के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि प्रॉपर बिजली नहीं मिलती थी। ना ही तो नौजवानों के लिए पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है नहीं हमारे यहाँ, हमारे बच्चों को गोरखपुर से लगाए वेस्टर्न यूपी जाना पड़ता है, इंजीनियरिंग कॉलेज है नहीं। तो उसके बाद ना ही तो युवाओं के लिए कमाई है, कमाई के लिए हमारे लोगों को दिल्ली, दुबई जैसे जगहों पे जाना पड़ता है। हालांकि ये इलाका पहले से ही विकसित रहा है, कल्पनाथ राय जी के ज़मानों में ये इलाका विकास की बुलंदियों पर बैठा था। इसे हमारे मऊ को लोग छोटा लखनऊ कहा करते थे। वो जो विकास की इमारत थी वो भी खड़बड़ाने लगी है, विकास की इमारत भी ढहने लगी है। तो जो आप देखिए जैसे कि उनके द्वारा बनाई गई जूट मिलों, चीनी मिलों पर कोई रिपेयरिंग तक नहीं किया जा रहा है। आप चले जाइए घोसी की चीनी मिल को देख लीजिए, 5 किलोमीटर इलाके के लोग अपना घर बेच के भाग रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हमारे जो भी सांसद हुए, कोई ताड़ी पीकर सो गया 5 साल, कोई भोग विलास में 5 साल बिता दिया, कोई जेल में ही 5 साल बिता दिया। तो हमारे लोगों ने तय किया, घोसी की कुर्सी पार्लियामेंट में खाली थी, उस पर बैठने वाला चाहिए। हमको जेल में रहने वाले नहीं चाहिए, हमको ज़मीन पर चलने वाले चाहिए। ये बिजनेसमैन, कारोबारी, जाति धर्म के आधार पर आए लोग जो किसी एक विशेष जाति की बात करते हैं उसका भी काम नहीं करते, उस आधार पे गठबंधन बनाकर यहाँ पर जनता को ठगने आए हैं। मुद्दे तो लोगों को जनता सबक सिखाएगी, इस बार अपने वोट से उनको बाहर भगाएगी। ये लोग कह रहे हैं ये बात वो बात, अब की बारी सभी बाहरी और निरंकुश लोगों को घोसी पार कर दिया जाएगा। मुद्दे तो सही उठाए आपने, और फिर आपने जो बात कही कि जनता को जगाने का, उस हद में उसमें कितना सफल हो पाए हैं, किस हद तक? जनता ने आदेश दिया है, हम लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब आगे हमें सिंबल मिल जाए, फिर जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाई गई है और जनता निर्णय लेने जा रही है कि 3 प्रत्याशियों में से कोई प्रत्याशी का सरोकार जनता से नहीं रहा है। इसलिए हमने जनता के सामने अपना विकल्प पेश किया है, जो कि घोसी नवनिर्माण में सभी जातियों और सभी धर्मों से मिलकर बना है। इसमें किसी विशेष जाति को लेकर पार्टियां चलाई जा रही हैं। जब जातिवादी पार्टियां हमारे राजनीतिक परिदृश्य में आती हैं तो जाति के नाम पर तो आती हैं, बाद में वो परिवारवादी हो जाती हैं, अरविंद जनता राजभर के अधिकारों को अपने घर ले जाती हैं। पिताजी मंत्री हैं तो बेटा संसद में पहुंचना चाहिए। ये क्या बात हो? आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग तीनों लोग जो आए हैं ये यहाँ पे रहते नहीं हैं। अरविंद राजभर कह रहे हैं कि पिछले 2005 से मैं यहाँ पे जनता का सेवा कर रहा हूँ। वहीं राजीव राय है जो कह रहे हैं 2014 से चुनाव हारने के बाद भी जनता का सेवा कर रहा हूँ। तो देख लीजिए 2014 में चुनाव जब वो हारे थे तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
2012 से 17 के रिजीम में एक काम कौन सा उन्होंने करवा दिया, ये भी तो बता दें वो।